हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि अ chord of a circle of radius 15 centimeter subtends an angle of 60 degree at the center. Find the area of the corresponding minor and major segment of the circle. ठीक है, देखो ये हमने फिगर बना दी इसकी। अब ये बोल क्या रहा है कि आपके पास, ध्यान देंगे, ये है सर्कल, 15 सेंटीमीटर इसका रेडियस है, ठीक है, और ये एंगल 60 डिग्री बना रहा है कहाँ, सेंटर पे। ये जो इसकी ये रेडियस है 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब आपको निकालना है एरिया ऑफ माइनर एंड मेजर सेगमेंट। अब क्या है आपके पास, देखो ये आ गया माइनर सेगमेंट, ये वाला पोर्शन, और ये वाला जो पूरा पोर्शन आ गया ये आ गया मेजर सेगमेंट। इसका निकालना आपने एरिया। वही स्टाइल हमने करना है जी इसको निकालने के लिए भी। जो पहले तो देखो गिवन कर लिया हमने, जो दिया हुआ है एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री वो लिख लिया। ओ ए और ओ बी, ए और बी, यहाँ से देखो ओ ए और ओ बी, ये क्या है आपके पास, रेडियस, ठीक है। और यहाँ से ये आपने 15 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर लिख लिया जो आपके पास रेडियस दिया हुआ है। अगर आपके पास किसी भी ट्राइंगल की टू साइड्स इक्वल है, ये भी 15 है ये भी 15 है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंगल आ जाएंगे ना, ए और बी, ये भी इक्वल होंगे और उनको हमने मान लिया कि वो है एक्स। समझ के ना, यहाँ तक आपने क्या किया, सबसे पहले आपने लिख लिया एंगल जो 60 डिग्री बन रहा था, टू आपने जो रेडियस दिया हुआ है वो आगे साइड्स इस ट्राइंगल की ओ ए बी की, और ये वाले एंगल जो है ये यहाँ से जो ये बन रहे हैं वो हमने लिख लिया एक्स एक्स मान लिया, ठीक है ना इनको। अब देखो इन ट्राइंगल ओ ए बी, अब इस ट्राइंगल से एक एंगल 60 डिग्री है, ये आपने एक्स और एक्स मान लिया। जब आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, सम करेंगे तीनों एंगल ऑफ द ट्राइंगल के, तो फिर ये आ गया आपके पास 180 के बराबर इनका सम, ठीक है ना। सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है, 180 होता है। बस ये हमने यहाँ से लिख लिया, और 60 जब इस साइड को आ गया माइनस होके 120 बन गया। एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास 60 डिग्री। अब ये भी एंगल 60 था, ये भी क्या बन गया 60, और ये भी बन गया 60। तीनों एंगल्स 60 60 के आगे, तो ये क्या होगी, ओ ए बी एक इक्वलेटरल ट्राइंगल होगी, ऑल साइड्स आर इक्वल। देन एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल ओ ए बी वो क्या आ जाएगा, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। फॉर्मूला बताया आपको, साइड आ गई आपके पास ये 15 15 जो आई, ये वैल्यू पुट कर दी, और आपके पास ये आ गया इस ट्राइंगल का एरिया, ट्राइंगल ओ ए बी का एरिया आ गया आपके पास ये। अब एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है आपने, तो सेक्टर आपको पता है क्या होता है, ओ ए, और ये वाला जो पूरा आर्क वाला जो आ गया पोर्शन, ये आ गया सेक्टर का एरिया। सेक्टर का एरिया आ गया θ/360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्या है, ये है इस सर्कल का एरिया। तो सेक्टर का एरिया हमें पता है क्या होता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा यहाँ से 60 ये पुट कर दिया हमने, और पाई की वैल्यू जो है 3.14 ये ली हमने, क्योंकि ये क्वेश्चन में दी हुई थी, यूज पाई इक्वल टू 3.14, और आर 15 जो रेडियस था सर्कल का वो पुट कर दिया। इसको सॉल्व किया, सॉल्व करके ये आ गया आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया सेक्टर का। अब देखो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, जब आप माइनर सेगमेंट का एरिया निकालोगे वो हो गया एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ जो ये ट्राइंगल है, तो ये वाला माइनर सेगमेंट निकल गया यहाँ से। बस ये वैल्यू हमने पुट कर दी, सेक्टर और ट्राइंगल का जो एरिया है, और इनको जब माइनस किया ये निकल गया आपके पास एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट।
अब जब एरिया निकालोगे मेजर सेगमेंट का, वो आ जाएगा एरिया ऑफ सर्कल। अब देखो पूरे सर्कल में से जब आप माइनस करोगे माइनर सेगमेंट, तो आपके पास मेजर सेगमेंट बच गया। वही फॉर्मूला हमने, अब पाई आर स्क्वायर होता है सर्कल का एरिया, तो पाई आर स्क्वायर माइनस कर दिया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, जो अभी हमने निकाला इसको सॉल्व करके। ठीक है, ये वैल्यू हमने पुट कर दी और यहाँ से आर की वैल्यू पुट कर दी, पाई की वैल्यू पुट कर दी, इनको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके जो आया वो माइनस किया हमने एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट उससे, और ये आ गया मेजर सेगमेंट का एरिया। यही आपसे पूछा था इसमें। क्लियर? ओके।